पापा, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इसमें मेरी क्या गलती? अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं दूसरों से क्या उम्मीद करूं? मैं तो सिर्फ अभी 2 साल की हूं। अगर 2 साल की छोटी लड़की अपने शब्दों को अच्छे से व्यक्त कर पाती तो शायद उसके यही शब्द होते। वह तो बस हॉस्पिटल के गेट के पास खड़ी अकेली रोए जा रही थी। उसके पास में एक झूला रखा हुआ था। उसी के पास कभी बैठकर कभी खड़े होकर रोती हुई इधर उधर देख रही थी। सह वह जिस गेट पे खड़ी थी वह शहर के सरकारी हॉस्पिटल के पुराने बाल विभाग का गेट था। अब वहाँ पर बच्चों का इलाज नहीं होता। सरकार ने परिसर में दूसरी जगह पे नया बच्चों का विभाग बनवा दिया था। वहीं पे बच्चों का इलाज होता था। इसलिए नर्स या डॉक्टर कोई भी इधर नहीं आता। सुबह के लगभग 11 बज चुके थे। पिछले 3-4 घंटे से वह छोटी लड़की बस रोए जा रही थी। तभी किसी काम से हॉस्पिटल की एक दाई उधर से जाती है और रोने की आवाज़ सुनकर लड़की की तरफ मुड़ जाती है। देखती है कि एक 2 साल की लड़की रोए जा रही है। दाई ने उस छोटी लड़की को देखा लेकिन उसको वहाँ से उठाया नहीं। उसे डर था कि उसके ऊपर कहीं कोई गलत इल्ज़ाम न लग जाए। इसलिए उसने तुरंत जाकर हॉस्पिटल के एक नर्स को बताया। नर्स तुरंत उस छोटी लड़की के पास आई और उसे गोद में उठाया और दाई ने उसके पास पड़े झोले को दोनों लेकर डॉक्टर के पास आईं। लोग छोटी लड़की को खाने के लिए कुछ दे रहे थे लेकिन वह कुछ नहीं खाती ना पीती, बस रोते जा रही थी। तभी डॉक्टर की नज़र उस मैले कुचैले झोले पे जाती है। वह पूछते हैं, इसको यहाँ कौन रखा है? नर्स ने बताया, सर इस लड़की के पास से ही मिला है। कुछ सोचते हुए डॉक्टर साहब ने बोला, खोल कर देखो, क्या पता इसके माँ बाप के बारे में कोई जानकारी मिल जाए। जब झोले को खोला गया तो उसमें 2 जोड़ी लड़के के कपड़े, 1 जोड़ी चप्पल और 2 पैकेट बिस्किट के अलावा एक चिट्ठी मिली। हॉस्पिटल के कर्मचारियों की निगाहें चिट्ठी पे टिक गईं। छोटी लड़की अब भी रोए जा रही थी। नर्स ने चिट्ठी पढ़ना शुरू किया जिसमें लिखा था, डॉक्टर साहब, यह मेरी 2 साल की बेटी बहुत बीमार है। इसको एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। मैं जानता हूँ यह कभी ठीक नहीं हो सकती, इसलिए मैं इसे घर पे नहीं रख सकता क्योंकि इससे मेरी पत्नी और 1 महीने बेटे को खतरा है। मैं अपने एक बच्चे की वजह से दूसरे बच्चे को खोना नहीं चाहता। इसलिए मैं अपनी बेटी को हॉस्पिटल के गेट पर आपके भरोसे छोड़ के जा रहा हूँ। इसके मरने के बाद इसके शरीर के सही अंग को किसी दूसरे ज़रूरतमंद बच्चे में लगा देना, जिससे उस बच्चे को नई ज़िंदगी मिल जाएगी। और हाँ, आप मुझे ढूंढने की कोशिश मत करिएगा। मैं एक अभागा पिता। चिट्ठी समाप्त हुई। सभी लोग छोटी लड़की को देख रहे थे जो अब भी रोए जा रही थी। उसकी निगाहें अपने पिता को ढूंढ रही थीं, जिसके साथ वह पूरे विश्वास से अपनी माँ को छोड़ के आई थी कि मैं पापा के साथ बाहर घूमने जा रही हूँ। लड़की को देखकर लग रहा था कि वह सच में बीमार है। सबका मन द्रवित हो जाता है कि कोई पिता इतना निष्ठुर कैसे हो सकता है और अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला कैसे झाड़ सकता है। तभी डॉक्टर साहब संभलते हुए बोले, छोटी लड़की का इलाज हम अभी नहीं शुरू कर सकते क्योंकि यह लावारिस मिली है। नर्स ने कहा, सर सरकारी अस्पताल है। डॉक्टर साहब डांटते हुए बोले, तुम मुझे कानून मत सिखाओ। सभी लोग छोटी लड़की को लेकर पुलिस चौकी गए और वहाँ पे बताया कि हमें अस्पताल के अंदर यह लड़की लावारिस रूप में मिली है। बिना किसी
गार्जियन के हम इलाज शुरू नहीं कर सकते। पुलिस ने कहा, आप सही कह रहे हैं, इसके लिए हमें बाल अनाथ आश्रम से बात करनी होगी। इस दौरान भी वह छोटी लड़की रोए जा रही थी। दोपहर से ज़्यादा का समय बीत चुका था। अब पुलिस चौकी पर बाल अनाथ आश्रम के 2 सदस्य, एक महिला एक पुरुष, आ गए थे और सभी कागजी कार्रवाई पूरा करते हुए बोले, लड़की हमारी हुई। अनाथ आश्रम की महिला ने लड़की को नर्स की गोद से ले लिया और पुलिस से बोली, तो सर हम चलते हैं। इस पर नर्स टोकते हुए बोली, मैडम बच्ची का इलाज। महिला ने बोला, मैडम अभी हमें आश्रम जाकर भी तो कुछ कानूनी फॉर्मेलिटी पूरा करना है। जब उसको कर लेंगे फिर इलाज कराने आप लोगों के ही पास आएंगे, क्योंकि शहर का यही सरकारी अस्पताल है। अनाथ आश्रम के दोनों सदस्य उस 2 साल की लड़की को लेकर आश्रम जा रहे थे, लेकिन लड़की अब भी रोए जा रही थी। शायद यही कह रही थी, मुझे किसी के साथ नहीं जाना, सिर्फ मुझे अपने माता पिता के साथ रहना है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।